नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद मिस्टर शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन इस YouTube चैनल पर चर्चा कर रहे हैं क्लास 12th के कॉमर्स सिलेबस की। और कॉमर्स में फिलहाल जो अपना विषय चल रहा है वो चल रहा है कौन सा? लेखा शास्त्र, अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंसी में अपना टॉपिक कौन सा चल रहा है? अध्याय चल रहा है कंपनी लेके। चैप्टर नंबर कौन सा है? 5, जो अपने सिलेबस में अंक बाहर रखता है कितने नंबर का? 8 नंबर का। और उसका अपना टॉपिक चल रहा है अंशों का निर्गुण। अंशों के निर्गुण में अब तक अपनी लगभग 7 क्लासें हो चुकी है। आज अपनी ये 8वीं क्लास है। 7 क्लासों में मैंने क्या बताया मैं उसको शॉर्ट रूप में आपको बता रहा हूं। 7 क्लासों में अपने ये डिस्कस किया कि अंशों का निर्गमन है वो कंपनी क्यों करती है, अंशों का निर्गमन करते समय कंपनी को किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और अंशों के निर्गमन की प्रोसेस क्या होती है। तो हमने अब तक ये देख लिया कि अंशों का जो निर्गमन है वो 2 प्रतिफलों के लिए किया जा सकता है। फर्स्ट, जिसको अपन ने बड़े ही शानदार तरीके से, बड़े विस्तृत तरीके से अपने डिस्कस किया था, वो था अंशों का निर्गमन रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए। अब जो सेकंड इसकी कंडीशन है कि अंशों का निर्गमन है वो किस प्रतिफल के लिए? रोकड़ प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन। उसकी क्लासें अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर का अंक भार मैंने बताया था 8 नंबर का, और 8 नंबर कुछ इस हिसाब से मैंने डिवाइड बताए थे कि एक तो क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर का, और 2 क्वेश्चन आएंगे 1 + 1। 6 नंबर का जो बड़ा क्वेश्चन आता है, बड़े क्वेश्चन का सिस्टम ये है कि अपने यहां 2 बड़े टॉपिक लगते हैं। एक तो अंशों का निर्गमन और एक ऋण पत्रों का निर्गमन। दोनों में से एक टॉपिक का बड़ा क्वेश्चन आता है और दूसरे टॉपिक का एक छोटा क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल, और एक क्वेश्चन यहां आता है थ्योरिकल। तो आज जो अपन टॉपिक शुरू कर रहे हैं रोकड़ प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन, यहां से जो अंश है वहां से 6 नंबर का क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस है। इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा और इस टॉपिक की प्रत्येक जो बारीकी है उसको गहनता से अध्ययन करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, रोकड़ प्रतिफल के लिए अंशों का जो निर्गमन है इसका अर्थ क्या है? रोकड़ प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब कंपनी अपनी पूंजी, जिसको अपन बोलते हैं कैपिटल इकट्ठी करे, किसके माध्यम से? अंश जारी करके, तो उसे बोलते हैं रोकड़ प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन। रोकड़ प्रतिफल के लिए अंशों के निर्गमन में अपने सामने 2 सिचुएशन आती है। दोनों सिचुएशन में अपन बारी बारी एंट्रियां सीखेंगे। पहली सिचुएशन क्या है? जब अंशों पर संपूर्ण राशि एक मुश्त आवेदन पर देय हो। किस पर देय हो? आवेदन पर देय हो। और सेकंड कंडीशन क्या है? जब अंशों पर संपूर्ण राशि किस में देय हो? किस्तों में देय हो। समझिएगा इसका मतलब क्या है। अंश निर्गमन की मैंने प्रक्रिया बताई थी। अंश निर्गमन की प्रक्रिया में पहला स्टेप क्या होता है? कंपनी क्या जारी करती है? क्रय विवरण। सेकंड स्टेप क्या होता है? लोग, जनता कंपनी के अंशों को खरीदने के लिए क्या करती है? आवेदन करती है। अगर आपको जारी किए गए अंशों पर सारा पैसा आवेदन पर एक साथ मिल रहा है तो उसे बोलेंगे, जब अंशों पर संपूर्ण राशि है वो एक मुश्त किसके साथ प्राप्त होना? आवेदन पर प्राप्त होना। सेकंड कंडीशन, अगर ये पैसा एक साथ नहीं मिले, कुछ पैसा आवेदन पर मिले, कुछ पैसा किस पर मिले? आवंटन पर मिले, और कुछ पैसा कंपनी के अकॉर्डिंग किस पर प्राप्त हो? मांग पर प्राप्त हो, तो ये सेकंड कंडीशन बन जाएगी कौन सी? जब अंशों का निर्गमन है वो, मतलब अंशों के निर्गमन पर संपूर्ण राशि किसमें प्राप्त हो? किस्तों में। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे कंपनी ने 4000 अंश जारी की। एक अंश का मूल्य कितने रुपए है? 100 रुपए। तो बताइए कंपनी द्वारा जारी की गई अंश पूंजी कितनी होगी? 4 लाख रुपए। कंपनी द्वारा जारी की अंश पूंजी कितनी होगी? 4 लाख रुपए। अब जनता ने 4 लाख अंशों के लिए आवेदन किया। अगर ये 4 के 4 लाख रुपए मुझे एक साथ प्राप्त होते हैं तो उसे बोलेंगे आवेदन पर एक मुश्त पैसा प्राप्त होना। वहीं ये 4 लाख रुपए, 4 लाख का मतलब 100 रुपए प्रति अंश। इस 100 रुपए को मैं लेता हूं टुकड़ों में लेने का मतलब ये हो गया कि 25 रुपए मैंने ले लिए आवेदन पर, 25 रुपए मैंने किस पर ले लिए? आवंटन पर,
और शेष बच गए 50 रुपए। 50 रुपए मैंने ले लिए प्रथम मांग पर। इसे अपन बोलते हैं जब अंशों पर संपूर्ण राशि किसमें प्राप्त करना, किस्तों में प्राप्त करना। इन दोनों कंडीशनों को अपन बारीकी से समझेंगे। अब ध्यान रखिएगा, इस चीज पर अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि दोनों ही कंडीशनों में अंशों का निर्गमन अपन दो मूल्यों पर करेंगे। नंबर फर्स्ट मूल्य इसमें कौन सा होगा, नंबर जो फर्स्ट मूल्य है वो कौन सा होगा, जब अंशों का निर्गमन किस पे किया जाएगा, सममूल्य पर। और सेकंड कंडीशन कौन सी है, जब अंशों का निर्गमन किस पे किया जाएगा, प्रीमियम पर। तो ये कंडीशनें दोनों कंडीशनों में क्या रहेगी, कॉमन रहेगी। यानी जब अंशों पर संपूर्ण राशि आवेदन के साथ देय हो तो हम अंशों का निर्गमन किस पर करेंगे, सममूल्य पर। और जब आवेदन के साथ एक मतलब संपूर्ण राशि एक साथ देय हो तब हम अंशों का निर्गमन किस पर कर सकते हैं, प्रीमियम पर। और ये दोनों ही कंडीशन इस कंडीशन में भी लगेगी, जब राशि किस्तों में प्राप्त होगी तो भी हम अंशों का निर्गमन किस पे कर सकते हैं, सममूल्य पर। और किस पे कर सकते हैं, प्रीमियम पर। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे जब अंशों का निर्गमन, अंशों के निर्गमन पर संपूर्ण राशि किसके साथ देय हो, आवेदन पर देय हो। तो देखिए इसमें क्या क्या प्रविष्टियां बनती है, वो प्रविष्टियां अपन आज की क्लास में सीखेंगे। देखिए जब आवेदन पर संपूर्ण पैसा मिलता है तो सीधी सी बात है, सबसे पहले प्रविष्टि किसकी होगी, सबसे पहले जनरल एंट्री किसकी होगी, सबसे पहले जनरल एंट्री होगी आवेदन पर पैसा प्राप्त होने पर। तो इस कंडीशन में, यानी जो फर्स्ट कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन मैंने कौन सी लिखी, मैं कंडीशन दोबारा लिख रहा हूं, जब संपूर्ण राशि किस पर है, आवेदन पर। जब संपूर्ण राशि आवेदन पर एक मुश्त प्राप्त हो, ध्यान रखिएगा पहली एंट्री इसकी कौन सी बनेगी, फर्स्ट एंट्री बनेगी आवेदन राशि प्राप्त होने पर। नंबर एक एंट्री में क्या लिखूंगा, आवेदन राशि प्राप्त होने पर। आवेदन राशि मिलेगी तो पैसा किसमें आएगा, बैंक में। एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट DR2। अब मैंने यहां सिर्फ शेयर लिखा है, ना तो इक्विटी लिखा है, ना प्रेफरेंस, क्योंकि वो क्वेश्चन की कंडीशन पर डिपेंड करेगा। अगर इक्विटी जारी करें तो इक्विटी शेयर, और प्रेफरेंस जारी करें तो प्रेफरेंस शेयर। टू शेयर एप्लीकेशन। अब ध्यान रखिएगा, जब संपूर्ण राशि एक साथ प्राप्त हो रही है तो यही तो पैसा एप्लीकेशन का है और यही पैसा किसका है, यही पैसा है अलॉटमेंट का। टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन अपन इसकी क्या लिखेंगे, बी एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड। ये फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। अब सेकंड एंट्री समझिएगा, सेकंड एंट्री क्या है, अगर आपने इन अंशों का निर्गमन किया है किस मूल्य पर है, सम मूल्य पर, तो सेकंड एंट्री क्या होगी, सीधी सी बात है, सम मूल्य पर इश्यू किया है, इसका मतलब जो पैसा आएगा उस पैसे को अपन पूरा ऊपर ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। सम मूल्य पर ट्रांसफर किया है तो सेकंड एंट्री ये हो जाएगी, पैसा किसमें पड़ा है, एप्लीकेशन में। इससे अपन जनरेट करेंगे क्या, कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR2। अब जब सम मूल्य पर इश्यू कर रहे हैं तो सारा का सारा पैसा अपन ट्रांसफर कर देंगे किस खाते में, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या है, हमने किया क्या है, इस पैसे को यहां ट्रांसफर ही तो किया है, तो नरेशन क्या हो जाएगी, बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू
शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो किस कंडीशन में एंट्रियां बनेगी दोनों? ये बनेगी उस कंडीशन में जब अंशों का निर्गमन किस पे किया जाए? सममूल्य पर। पैसा प्राप्त होगा, पहली एंट्री किससे हो जाएगी? आवेदन पर प्राप्त राशि से। दूसरी एंट्री किससे हो जाएगी? कंपनी के द्वारा जारी किए गए अंशों पर जो बन रही पूंजी है उससे। अगर इन्हीं अंशों का निर्गमन किस पे किया जाए? प्रीमियम पे किया जाए, तब एंट्री क्या होगी? मैं एक बार फिर एंट्री रिपीट कर देता हूं। बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, उसके बाद अगली एंट्री क्या होगी? इसको पूंजी खाते में ट्रांसफर करेंगे, तब एंट्री क्या हो जाएगी? ये एंट्री मैंने किसकी बताई थी? सममूल्य पर, पूंजी खाते में भेजने पर। पूंजी खाते में राशि अंतरण की एंट्री है ये, ट्रांसफर की। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखिएगा ये चीज इंपॉर्टेंट है, दोनों खाते एक साथ यूज होंगे। अगर इसी राशि का उपयोग हम किस पर करें, मतलब अंशों का निर्गमन किस पे किया हो अपन ने? प्रीमियम पे किया हो, तब एंट्री देखिएगा क्या होगी। पहली एंट्री यही होगी, आवेदन पर प्राप्त राशि के लिए एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। लेकिन अब की बार जो बैंक में पैसा आएगा वो किसके सहित आएगा? प्रीमियम सहित। प्रीमियम सहित राशि से, प्रीमियम सहित राशि से। अच्छा, दूसरी एंट्री, जब निर्गमन अपन किस पे कर रहे हैं? प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं। इश्यू किस पे कर रहे हैं? प्रीमियम पर। जब हम निर्गमन किस पे कर रहे हैं? प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट तो डीआर होगा ही होगा। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। अब देखिए इसमें कुछ राशि किससे संबंधित है? इसमें कुछ राशि है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम की है, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम अकाउंट। अब अमाउंट देखिएगा, ये किससे हो जाएगा? ये तो हो जाएगा जारी किए गए अंशों पर प्रीमियम सहित राशि से, यानी प्रीमियम सहित निर्गमित अंश पूंजी से। ये राशि किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा अंशों के अंकित मूल्य से। और ये किससे हो जाएगा? जारी किए गए अंशों पर दिए गए प्रीमियम से। नरेशन क्या हो जाएगी? वो सेम नरेशन हो जाएगी, बीइंग अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन ट्रांसफर टू कैपिटल एंड प्रीमियम अकाउंट। देखिए दो एंट्रियां मैंने बता दी, दो ही एंट्रियां होगी इसमें। पैसा प्राप्त होगा तो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगर प्रीमियम की राशि है तो प्रीमियम की राशि को अपन ट्रांसफर करें तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। आज की क्लास में अपन ने चर्चा की इसके प्रविष्टियों की। नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे इससे संबंधित क्वेश्चनों की। थैंक यू।